भारत में लगभग 300 वर्ष पूर्व, और वह कंपनी इस शर्त के अनुरूप आई थी कि हम भारत में व्यापार करेंगे, लेकिन व्यापार के बहाने उन्होंने देश पे कब्जा कर लिया और देश के तमाम जो खजाने थे उन खजानों को लूटना प्रारंभ कर दिया। भारत कृषि प्रधान देश पिछले हजारों वर्ष से है और वर्तमान आजाद भारत में भी इस विश्व में एक इकलौता देश ऐसा भारत है जिसको कृषि प्रधान देश कहा जाता है। ब्रिटिश सरकार ने देश के किसानों पर भी शोषण करना प्रारंभ कर दिया और देश के राज्य राजस्थान में एक बिजौलिया स्थान है, उस स्थान पर किसान अपना आंदोलन कर रहे थे और उस आंदोलन को चलते हुए एक लंबा समय हो गया। वहीं बगल में एक मंदिर पर भूप सिंह राठी रहा करते थे, जो इस देश को आजाद कराने में क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के बाद ब्रिटिश प्रशासन से छिपते हुए राजस्थान के उस मंदिर में भेष बदल करके एक साधु के रूप में रहते थे और वीर विजय सिंह पथिक उनका नाम पड़ा। भूप सिंह राठी जनपद बुलंदशहर के इख्तियारपुर गांव के थे। भूप सिंह राठी जी ने आपके गौतम बुद्ध नगर के नलगढ़ा में भी बम बनाए और जो असेंबली में बम फूटा था वह वीर विजय सिंह पथिक और रास बिहारी बोस के नेतृत्व में भगत सिंह ने फोड़ा था। साथियों, जिस मंदिर पे भूप सिंह राठी रहते थे वहां के संत ने उनको कहा, रे तू कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तू कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तू तो कोई क्रांतिकारी है। इस साधु के रूप में अपने आप को यहां जो आपने यहां रखा है, तू यहां से जा और बिजौलिया में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उस किसानों के आंदोलन का नेतृत्व कर। भूप सिंह राठी बिजौलिया जाते हैं और उस किसानों के आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। वह भारत का पहला ऐसा अहिंसा का आंदोलन था जिस आंदोलन में पत्थर तक नहीं उठा और उस आंदोलन में जाकर के वीर विजय सिंह पथिक जी ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया और देश के किसानों के ऊपर लगने वाले 84 टैक्सों से ब्रिटिश सरकार से आजादी दिलाई। उस आंदोलन की धमक भारत से ब्रिटिश की संसद तक गूंजी थी। ऐसे किसान नेता को मैं प्रणाम करता हूं। साथियों, इस घटना को सुनाने का जो कारण है वो आज यह है कि आजादी के 78 वर्ष के बाद, वीर सिंह नागर जी, 78 वर्ष की आजादी के बाद आज भारत की और प्रदेश की सरकारों ने किसानों को चारों तरफ से उनके मार्ग बंद कर दिए हैं, उनके ऊपर इतनी टैक्स लगा दिए हैं, उनके अधिकारों का इतना हनन कर दिया है कि आज बेचारा किसान, चाहे वो प्रदेश की बात हो चाहे देश के दूसरे राज्य की बात हो, हर जगह आज किसान आंदोलन के रूप में अपनी भूमिका निभाए हुए हैं, क्योंकि वो अपने न्याय की मांग कर रहा है। वह किसी से भीख नहीं मांग रहा, वह अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। और बात आती है यहाँ के कलेक्टर महोदय की और यहाँ के तीनों प्राधिकरण डीएमआईसी और एनटीपीसी से प्रभावित किसानों की, तो साथियों, हम यहाँ इन जिले के कलेक्टर महोदय से और इन प्राधिकरणों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों से कोई अधिकार नहीं मांग रहे, कोई अधिकार बनवाने की बात नहीं कर रहे, कोई नई चीज नहीं मांग रहे। हम तो उन बातों को कह रहे हैं जो कानून पूर्व में बन चुके हैं और जिन बातों को, जिन मांगों को, जिन अधिकारों को देने की बात सरकार ने और जिला प्रशासन ने की थी। आज उन मांगों से जिला प्रशासन मुकरने का काम कर रहा है, तो ये हम लोगों को धोखा दे रहे हैं। और धोखे देने वाला व्यक्ति कभी सुखमय जीवन नहीं व्यतीत कर सकता। तो साथियों,
आज हम सब लोग इस प्रांगण में यहां बैठे हैं और जिला प्रशासन, जिला अधिकारी महोदय से जो कमेटी बनी थी, हाई पावर कमेटी, उस कमेटी के खुलासे की मांग कर रहे हैं कि भाई जो कमेटी में निर्णय हुआ है उस निर्णय को किसानों को बताया जाए, ताकि किसानों को यह पता चल सके कि उस हाई पावर कमेटी में किसानों के हित में क्या कानून बने हैं और जो हित में नहीं बने हैं उनके खिलाफ हम लोग किस तरीके से अपने आंदोलन की भूमिका बनाएंगे, उस बात को लेकर के हम यहाँ बैठे हैं। अरे जिला कलेक्टर महोदय, आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आपके घर में जो चूल्हा जलता है, जो दीपक जलता है, वो इस देश के किसानों के पैसे से जलता है। तुम हमारे साथ कैसे गद्दारी कर सकते हो? अगर आपने हमारे साथ, हमारे देश के किसान और नौजवान के साथ गद्दारी की तो आपकी आने वाली पुश्तें भी गड़बड़ हो जाएंगी, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा ये देख रहा है इस देश के किसान ने रात भर जाग जाग करके इस देश में फसल पैदा की और इस देश का पेट पालने का काम किया, और रात रात दिन दिन जाग करके मेरे देश के किसानों ने, नौजवान साथियों ने, मातृशक्तियों ने इन आंदोलन में अपना समर्थन दिया है ताकि हम अपनी जमीन को बचा सके। लेकिन आज जिला प्रशासन और प्रदेश की सरकार इस तरीके से अपना निंदनीय रवैया अपनाए हुए हैं जिससे कि हमारे अधिकार, हम अपने अधिकारों से वंचित हैं। साथियों, किसी ने कहा है रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान हमारे जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन अधिकार मांगने से नहीं, संघर्ष से मिलते हैं। तो आज हम लोग संघर्ष की इस श्रेणी में इस जिला प्रशासन की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे ताकि यहाँ के कलेक्टर महोदय को और तीनों प्राधिकरणों के सीओ को और डीएमआईसी और एनटीपीसी के अधिकारियों को ये पता चल सके कि गौतम बुद्ध नगर के जो किसान हैं वो कोई साधारण किसान नहीं है, वो वीरों के पुत्र हैं, धरती पुत्र हैं, और इस धरती और अपनी मां की रक्षा करने के लिए जेल तो क्या अपने प्राणों की आहुति भी देने के लिए हम लोग तैयार हैं। कलेक्टर महोदय, अपनी व्यवस्थाओं को सुधार लो, अन्यथा आज हम लोग यहाँ ये संकल्प लेते हैं कि आगामी जो आंदोलन होगा उस आंदोलन में और बेहतर तरीके से अपनी उपस्थिति कैसे दर्ज कराएं, इस आंदोलन को कैसे मजबूत करें, गांव-गांव जाएंगे, लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे और ज्यादा से ज्यादा भीड़ ला करके यहाँ इस सरकार को और जिला प्रशासन के उन नौकरशाहों को ये बताने का काम करेंगे कि तुम लोग यहाँ जो बलिया से और बिहार जो तमाम राज्यों के या जनपदों से आकर के यहाँ कलेक्टर के रूप में या प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक के रूप में उपस्थित हो, तुम यहाँ के राजा नहीं हो, तुम यहाँ के अधिकारी नहीं हो, तुम लोकशाही में नौकरशाह के रूप में स्थापित हो। तुम्हें सरकार ने इसलिए भेजा है कि तुम गौतम बुद्ध नगर के किसानों की समस्याओं का समाधान कर सको, तुम यहाँ के किसानों का अधिकार दिला सको। अगर ये काम आप लोगों ने नहीं किया तो आपको ये आंदोलन वापस भेजने का काम करेगा। यहाँ आप लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग तो पहले भी अपनी जमीनों पर अनाज पैदा करते थे, धान पैदा करते थे, गन्ना पैदा करते थे, और इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अगर इस देश में किसी की महत्वपूर्ण भूमिका है तो वो इस देश के किसान की है, क्योंकि इस देश के किसान ने हमेशा राष्ट्र के निर्माण में निस्वार्थ भावना के साथ अपना योगदान दिया है। कभी उसने अपने लाभ की नहीं सोची, हमेशा त्याग की भावना से राष्ट्र के कल्याण के लिए हमेशा उन्होंने काम किया है। तो साथियों, मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं जो इस प्रांगण में बैठे हुए हैं, विभिन्न गांवों से आए हुए हैं, मातृशक्ति आई हुई है, जिस कोने में आप लोग बैठे हैं, इंकलाब के नारे की आवाज इतनी तेज हो कि अंदर बैठे हुए कलेक्टर के पैर कांप उठे, उसको ये पता चल सके कि यहाँ राजा राव दर्याव सिंह नागर के वंशज हैं, यहाँ राजा राव उमराव सिंह के वंशज हैं, और यहाँ मजलिस भाटी के वंशज हैं, जिन्होंने बुलंदशहर में ब्रिटिश सरकार के अफसरों को भी दाएं हकवाने का काम किया था, और दादरी से उस तरफ गाजियाबाद की तरफ से इधर आने तक की हिमाकत वह अंग्रेज नहीं कर पाए थे। उनका खून है हम। तो कलेक्टर महोदय, जो दिमाग में गलतफहमी है उस गलतफहमी को निकाल दो। आप सब लोगों को मैं कहना चाहता हूं
कि नारे में वो ताकत होनी चाहिए कि यहाँ के कलेक्टर और जिला प्रशासन के अधिकारियों को ये पता चल सके कि यहाँ आज देश का किसान और नौजवान अपनी मांगों को लेने के लिए, अपने अधिकारों को लेने के लिए आ गया है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। जमीन हमारी आपकी नहीं किसी के बाप की, जमीन हमारी आपकी नहीं किसी के बाप की। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम।